इतने क्या औरत कोई बंदा मार के थे सट गए? उनका मुंह शू ये सिर कायन आई आई औरत अच्छा उनकी गर्दन कटी हुई आई हाँ गर्दन कायन आई बिया दाड़ आई। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज एक प्रोग्राम रिव्यू टाइम का जो सिलसिला है उसके अंदर मैं आज जिस प्रोग्राम के हवाले से आपको बताने जा रहा हूँ, तो कुछ दिन पहले ही एपिसोड हमने अपलोड किया था और EP 83 जिसमें हवा में उड़ती हुई कोई चीज़ हमें दिखाई दी। कोई हतमी राय नहीं दे सकते, हम बात नहीं कर सकते कि वो क्या चीज़ थी। मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ अपना आरा से हमें आगाह किया कि ये क्या चीज़ थी जो कि हवा में उड़ रही थी। बज़ाहिर तो एक वो कपड़ा नज़र आ रहा था, अगर वो शदीद किस्म की आंधी होती और उसके अंदर वो एक कपड़ा उड़ रहा होता तो फिर हमें नज़र आ जाता कि फिर कपड़े के ऊपर जो मुंह बना हुआ था वो क्या था, वो अजीब सी सूरत हाल थी। तो पूरी इस जो एपिसोड था 83 इसके ऊपर आज मैं रिव्यू दूंगा और उसके अंदर कुछ ख़ास चीज़ें आपको बताऊंगा कि जो आप शायद प्रोग्राम में आपने फोकस ना किया हो। अगर आप इस एपिसोड को देखना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दिया है। किसी जगह पे आपको लगे कि कोई चीज़ आप मिस कर गए थे और आज मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़, तो आप उसको दोबारा देखना चाहते हैं एपिसोड को और उसी जगह को देखना चाहते हैं, तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। निकलो यहाँ से, भागो भागो, कैसे भागो? मैं इधर मारिए, इधर 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 भागो। वो राइट उनकी गर्दन कटी हुई आई हाँ गर्दन कायन आई बिया दाड़ आई। ये देखिए लाशें पड़ी हैं, क्या पड़ा? ओए ओए कसूर, ये औरतों के कपड़े इतने, ये लोगों के कपड़े पड़े हैं। अल्लाह अकबर। कौन है यहाँ पर? सब ये क्या खड़ा है? और फिर वही चीज नीचे उतरी हुई है, वही ब्लड, वो देखो वाइट खून भी है ऊपर, देखो यार। यार ये क्या होगा यार? काशिफ साहब ये हमारी तरफ आ रहा है यार। इतना बड़ा साइन। एक ऐसी जगह जहाँ पे काला जादू होता है, होता था और शायद अभी भी होता रहेगा या होता होगा, वहाँ पे हमारी ये कोशिश थी कि काशिफ भाई को मैं साथ लेके जाऊं और उस जगह पे ये जो काला जादू करने वाले लोग हैं वो काला जादू करते हैं और उसके असर से बहुत सारी फैमिलियों पे बुरे असरात पड़ते हैं, लोग मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। तो बज़ाहिर एक जहन में ये चीज़ रख के कि एक नेकी करने हम जा रहे हैं, तो उस प्रोग्राम को हम करते हैं और वहाँ जाके काशिफ भाई पढ़ाई करेंगे, उस एरिया के ऊपर कड़ा दे देंगे पूरे के ऊपर और वहाँ पे जो लोग काला जादू करते हैं उसके असरात ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद अगर कोई वहाँ पे जादू करने आएगा तो वो बेअसर होगा, उसका असर नहीं होगा। इस चीज़ को जहन में रख के हमने उस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने गए। प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने पहुँच गए और उस जगह की एक और ख़तरनाक जो चीज़ जो उस जंगल को बहुत ज़्यादा खौफनाक बना देती है या बना दिया हुआ है, वो ये कि कुछ जराइम पेशा लोग भी वहाँ पे छुप जाते हैं, लोगों को कत्ल करके वहाँ पे फेंक दिया जाता है और इसी तरह वहाँ पे कुछ कुछ अरसे के बाद लोगों की लाशें भी मिलती रहती हैं, कभी मर्द की कभी खातून की। ये चीज़ भी हमारे जहन में थी। तो हम वहाँ पहुँच गए। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो रात का वक्त था। हमें दिन में जाना चाहिए था ताकि हम पहले से जाके उस लोकेशन को देख लें, उससे परख लें और उसके बाद वेट करें रात होने का, फिर हम उस पर इस प्रोग्राम के लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा जो है वो लेट नाइट की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमने तो उसके असरात को ख़त्म करना था, तो हमें सिर्फ अंधेरे की ज़रूरत थी। बहरहाल हम लेट पहुँचे, जिस तरह हम रूटीन में प्रोग्राम करते हैं 12 बजे 1 बजे रात के।
रोड के साथ का एरिया है, खौफनाक जंगल है। प्रोग्राम स्टार्ट किया, जैसे मैंने ओपनिंग दी तो उस दरख्त के पास खड़ा था जहाँ पे हमें आशिक भाई मिले थे एक दफ़ा। बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि आप आशिक भाई के लिए जो जादूगर का लफ्ज़ है वो इस्तेमाल ना किया करें, क्योंकि वो तौबा कर चुके हैं। और कसवर भाई बात भी ठीक है कि जो बंदा राह रास्त पे आ जाए तो आप बार बार उसको निशाना मत बनाएं। जब वो तौबा कर चुका है, ये काम छोड़ चुका है, तो आप उसके साथ जादूगर का लफ्ज़ ना लगाएं, ये भी एक अच्छी बात नहीं है। तो जितने दोस्तों ने ये बात कही है तो उनकी बात पे अमल करते हुए मैं ये लफ्ज़ आइंदा के लिए नहीं कहूँगा। मैं पिछले प्रोग्राम में भी आपको ये चीज़ बता चुका हूँ, आशिक भाई से मैं माज़रत भी कर चुका हूँ। और ओपनिंग स्टार्ट हुई उस दरख्त के सामने जहाँ पे हमें आशिक भाई मिले थे, और पीछे से साइन आना शुरू हो गए। एक दरख्त की जो टेनी थी वो हिलना शुरू हो गई, आप देख रहे थे बिल्कुल सामने। आपने बल्कि बताया कसवर आपने कि पीछे कुछ मूवमेंट हो रही है, तो हमने थोड़ा कैप्चर भी हुई हो, थोड़ा हमने उधर फोकस किया। पता नहीं कोई चीज़ जैसे टेनी पे बैठी हुई थी, और जब हमने बात की कि यहाँ के असरात को हम ख़त्म करने आए हैं, हम ऐसा अमल करेंगे कि इस जंगल को हम क्लियर कर दें, तो उसके बाद वो टेनी हिलना शुरू हो गई। शायद वो जो मखलूक उसके ऊपर बैठी थी उसको वो चीज़ नागवार गुजरी, वो बात बुरी लगी, और उसने या तो वो वहाँ से उठ के गई है या उसने अपना आप दिखाना शुरू कर दिया, मौजूदगी का एहसास दिलाना शुरू कर दिया। चलो जी, अभी हम ओपनिंग कर ही रहे थे, उसी ओपनिंग के दौरान बाइक के ऊपर दो लोग हमारी तरफ आते हुए नज़र आते हैं। तो मैंने थोड़ा सा खौफ भी था कि यार जराइम पेशा लोग अक्सर उस इलाके में बाइक्स पे फिरते रहते हैं, ख़ास तौर पे उनके पास हैवी बाइक्स होती हैं ताकि वो जल्दी निकल जाएं। बहरहाल ये बाइक आम सी थी, तो थोड़ा सा उसको बाइक को देख के तसल्ली हुई, और जैसे ही वो बंदे करीब आए तो उनकी हालत से भी लग रहा था कि ये कोई इलाके के किसान हैं, कोई मकामी लोग हैं। चलो जी, वो जैसे करीब आए तो उन्होंने सलाम किया, मैंने सलाम का जवाब दिया, तो उनके साथ हमारी बात होना शुरू हो गई। तो उन्होंने कहा जी आप क्या कर रहे हैं? सराइकी में उन्होंने बोला। हमने कहा जी हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग करनी है, ये है वो है फलां है फलां। उनके साथ अच्छी खासी लंबी बातचीत हुई, लेकिन जो मैंने प्रोग्राम के अंदर लगाई तो वो ज़रूरी चीज़ें लगाई जो मतलब प्रोग्राम के हवाले से या प्रोग्राम का जो जिन चीज़ों से लिंक बनता था। जो उसके अलावा चीज़ें थी वो मैंने काट दी, बजाय कि आपका टाइम ज़ाया करता और प्रोग्राम को लेंथी कर देता। तो क्या होता है कि वो आते हुए ये बताते हैं, जैसे हमारी उनसे ये बात हो गई, पहले तो उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, ये है वो है। उन्होंने पता नहीं हमें कोई डाकू वाकू समझा होगा या जराइम पेशा। तो हमने कहा जी हम टीवी वाले हैं, प्रोग्राम करने आए हैं। ये सारी बातें जब हो गई तो फिर उन्होंने कहा कि हम आपकी तरफ इसलिए आए हैं, इधर आपको देखा लाइटें वाइटें जल रही हैं। कुछ दिन पहले यहाँ पर एक औरत को मार कर फेंक दिया गया, उसकी लाश मिली है और उसकी गर्दन साथ नहीं थी। ये बात जब हमने सुनी तो परेशानी बढ़ना शुरू हो गई कि ये, फिर मेरे जहन में एक बात आई कि मैं तकरीबन 1 साल पहले आया था जब, तो उस वक्त पुलिस भी आ गई थी। उस वक्त जो मामलात हुए थे या वो लाश की बात हुई थी कि थाने में लाश पड़ी हुई है, कोई पहचान नहीं रहा, ये वो है। मैंने उनको कहा कि आप उसकी बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा उसकी नहीं बात कर रहे, वो कब की बात है? मैंने कहा जी वो इतना पहले की। उन्होंने कहा ये अब की बात है, कुछ दिन पहले की, कि एक औरत मरी हुई और अब तक उसकी जो गर्दन है वो नहीं मिली। चलो जी ये बात बताइए, और आप फौरी तौर पे यहाँ से चले जाएं, ये ना हो कि आपको नुकसान हो। बहरहाल वो बात करते, उन्होंने फिर हमसे खाना शाना पूछा और वो चले गए। हमने उनको कहा भाई ये जंगल ख़त्म क्यों नहीं होता? उन्होंने कहा सरकारी जंगल है, ये है वो है। तो जैसे ही वो वापस गए और हमारे अंदर एक खौफ सा तारी हो गया। वो खौफ इस चीज़ का था कि जो जराइम पेशा लोग यहाँ पे आके जुर्म करते हैं, यहाँ पे आके वारदातें करते हैं, अगर वो आज भी इस रात में किसी जगह छुपे बैठे होंगे और उनको ये लगेगा कि ये कैमरे की टीम आई हुई है और ये भाग दौड़ कर रहे हैं और मुख्तलिफ दरख्तों के अंदर जाके ये फोकस करते हैं। हालांकि हम जो फोकस कर रहे थे
कसवर साहब वो तो किसी और चीज़ का कर रहे थे, हम तो कुछ जिन्नात असरात या काले जादू का कोई जादूगर बैठा हो, तो उनको ये ना लगे कि ये हमें एक्सपोज करने आए हैं और हमें पकड़वाने आए हैं और वो हमारे ऊपर हमलावर हो जाएं। ये एक डर शुरू हो गया उन लोगों के आने के बाद। चलो जी, प्रोग्राम हमने किया, करते कराते मुख्तलिफ साइंस मिलते रहे। ज़ाहिर बात है, जब आप पढ़ाई शुरू करेंगे और ऐसी पढ़ाई करेंगे, वो चीज़ें पढ़ेंगे कि जिन्नात को आपने उस जगह से निकालना है, बुरे असरात को आपने ख़त्म करना है, तो वहाँ पे जो मौजूद चीज़ें होंगी उनको तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है और वो शदीद तकलीफ़ में आते हैं कि आप किसी के पास जाके उसको ये कहेंगे कि आप इस घर को छोड़ दें, अपनी जगह को छोड़ दें, तो वो कोशिश करेगा कि जितनी हो सके वो मज़म्मत करे, चाहे इंसान होगा या कोई जिन्नात या इस तरह की जो मखलूक़ात होती। तो वो मज़ामत शुरू हो गई कि हमें यहाँ से क्यों निकाला जा रहा है। और काशिफ भाई मुसलसल पढ़ाई करते जा रहे थे वहाँ पे असरात ख़त्म करने की। और इसी दौरान कसवर साहब आपके सामने था, एक कपड़ा बंधा हुआ नज़र आता है, तो हम सारे लोग बड़े हैरानगी के साथ उस कपड़े की तरफ जाते हैं। अच्छा, वो जो कपड़ा था वो बहुत अरसे से बंधा हुआ था और बिल्कुल नया कपड़ा था, उसके ऊपर मट्टी आई हुई थी नीचे से और उस पर वो जिस तरह लग रहा था, कपड़ा नया था लेकिन उस पर जिस तरह मट्टी वट्टी और जो सूरत हाल लग रही थी, तो था कि कुछ अरसा पहले का यहाँ पे है। तो जैसे हम कपड़े के पास जाते हैं तो फिर अंदर मूवमेंट शुरू हो जाती है और साथ साथ ये भी डर है कि वो किसी झाड़ी में वो डाकू या वो जराइम पेशा वो जो कातिल थे वो ना बैठे हुए हों। अब कपड़े के पास जब हम जाते हैं और उसको फोकस करते हैं, उसी दौरान हमारी लेफ्ट साइड पे एक चीज़ अचानक से उड़ती हुई नज़र पड़ती है। तो काशिफ भाई मुझे कोनी मारते हैं, ऐसे ऐसे कोनी मारी कि वो देखो। मैंने एकदम से देखा, आपने भी कसवर कैमरा घुमाया, तो आपको कैसा लगा उस वक्त? हैरानगी हुई भी, यार डर भी लगा थोड़ा, यार ये अचानक से क्या आ गया। अच्छा, पहली जब मेरी नज़र पड़ी उस तरफ, वो चीज़ एक उड़ती हुई कपड़ा, एक लिबास पहना हुआ, और ना तो वो कोई शक्ल तो कोई वो नज़र आ नहीं रही थी, कपड़े का एक जैसे वो होता है। तो हम उसके पीछे भाग पड़े, भाई इसको देखें भाई क्या चीज़ है। मैंने टॉर्च के साथ उसको फोकस करने लग गया, कहीं पे शॉट बने, कभी वो आगे हो जाए, कभी पीछे हो जाए, कभी हमारी तरफ, कभी पीछे। अब वो डर भी है और साथ साथ उसको हम कैप्चर भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक दफ़ा तो मेरे जहन में ये आया कि जैसे आम तौर पे आंधी आती है ना, आंधी के अंदर आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें उड़ी हुई नज़र आ जाती हैं। ख़ासतौर पे गांव में बड़ा खुला एरिया होता है, खेत होते हैं, दूर दूर तक घर होते हैं, तो वो बड़ा ओपन होता है, तो वहाँ पे कपड़े भी बाज़ औक़ात ना उड़ रहे होते हैं। तो मैंने कहा शायद ऐसे कोई कपड़ा उड़ रहा होगा। फिर मैं जब फोकस करता हूँ, वो कपड़ा जो है किसी चीज़ ने जैसे पहना हुआ है अपने ऊपर, और जैसे लिबास पहना हो, और उसके बाद वो लहरा रहा है। कभी वो सीधा हो जाता है, कभी वो इस तरह हो जाता है, और फिर क्या हुआ, एक जगह जहाँ पे उसने मूवमेंट शुरू कर दी, घूमना। और जैसे वो घूमा, पहले तो एक साइड से लग रहा था कि शायद औरत की जैसे बॉडी हो ना, औरत की बॉडी जैसे होती है, शेप बनी होती है। तो जैसे उसने रुख घुमाया तो फिर पता चला उसका मुंह दूसरी तरफ है। वो बड़ी हैरान कुन बात। अब हम उसको फोकस करते हुए, देखते हुए, एक साइड से हमें कुछ आवाज़ भी आई, जैसे कोई बात कर रहा हो, भाई ये कौन है, ये क्या है। और वो डर भी साथ साथ था जराइम पेशा लोगों का। हम तो वहाँ पे निहत्ते, ना हमारे पास असला, ना हमारे पास डंडों का तो ऐसे लोगों से मुकाबला आप कर नहीं सकते। तो सर क्या होता है, उसको हम फोकस करते करते करते, चलो जो भी चीज़ थी आपने भी देखा, मैंने भी देखा। अब मैं आपको क्लियर ये भी नहीं कह सकता कि वो जिन था, अब मैं आपको क्लियर ये भी नहीं कह सकता कि वो कपड़ा था, अब मैं आपको ये भी नहीं कह सकता कि वो देव था, परी थी, कोई परिंदा था, क्या था। जिस तरह आपने वीडियो के अंदर देखा, हमने वीडियो के साथ खड़े होकर देख लिया, सामने देख लिया लाइव। समझ हमें भी काकी नहीं आई क्या था, बताना आपने है कि वो क्या था। फिर क्या है कि वो अचानक से
हमारे ऐसे लगता है कि वो बिल्कुल तेजी के साथ हमारी तरफ करीब आता जा रहा है। जैसे मुझे ये महसूस हुआ तो मुझे एकदम से झटका सा लगा, डर लगा, और फिर मैंने सारी टीम को कहा कि यहां से हम भागें, ये ना हो कि ये कोई चीज आए और हमारे ऊपर ही लपके और हमें कोई नुकसान दे। अब सोचने की बात यह है कि जैसे वहां पे पढ़ाई हो रही थी, या तो कोई चीज हमें आई डराने के लिए कि इनको भगाया जाए, और वो कामयाब भी हो गई, हम भाग गए। तो वहां से हम निकल के फिर भागना शुरू कर दिया। ज़ाहिर बात है एक डर लगता है, फिर टीम का होता है कि हम रोड की तरफ जाएं। तो जाते जाते आगे जब हम पहुंचे तो वो वाइट कपड़े हमें नज़र आए बहुत सारे। अब वो क्योंकि उसको हमने फोकस तो नहीं किया कि वो कपड़े, यही लगता था कि लोगों के कपड़े पड़े हुए हैं, बड़े पुराने जैसे कपड़े उतरे हुए, सूट पड़े हुए हैं, बहुत सारे हमें नज़र आए, और टेंशन बढ़ गई। ऐसा लगा कि आज भी यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, या कुछ मामलात गलत यहाँ पे हो रहे हैं, या ये भी हो सकता है वो जो कपड़े पड़े थे, जैसे हमने आशिक भाई के साथ वो कपड़े रिकवर किए थे, वहाँ से हमने चीज़ें निकाली थी, तो कोई जादू के लिए लाया हो, कोई गठरी वहाँ पे पड़ी हो और आंधी आई हो और आंधी के अंदर वो कपड़े बिखर गए हों। ज़रूरी नहीं है कि वो कोई जराइम पेशा लोग ही लाए हों, या मतलब कोई जुर्म हुआ हो, वहाँ पे कोई लोगों को मारा गया हो, इतने सारों को। ये नहीं हो सकता कि इतने सारे लोगों को आप एक जगह मार दें, और कानूनी जो कवानीन वाले लागू करने वाले इदारे हैं, ठीक है, हमारी जो हैं, मतलब तो वो उस पर फोकस ना करें, उस पर काम ना करें, या कोई मुकदमा ना बने, या उस पर कोई कार्रवाई ना हो, ये नहीं हो सकता। तो वो मुझे जो शक है वो कोई गठड़ी होगी, जादू के लिए कोई लाया होगा वहाँ पे करने के लिए, वो फिर किसी डर से वहाँ से भागा होगा, और उस दौरान या तो किसी जंगली जानवरों ने उस गठड़ी को फाड़ा है, उसके बाद फिर अंधेरी आई है, और उसके बाद वो वहाँ पे बिखरे पड़े थे, जो अभी तक मुझे समझ आई है चीज़। फिर जनाब हम वहाँ से निकलते हैं और रोड की तरफ चलते चलते हम सबके पसीने छूट गए कि किस तरह के मामलात हो गए यार, ये क्या हो गया, ये किस तरह हो गया। जो लोगों के कपड़े पड़े हुए थे वो ख़तरनाक बात, फिर वो औरत की बात जो कत्ल हुई है, गर्दन नहीं मिल रही, फिर वहाँ पे साइंस का मिलना, और अचानक से वो हवा के अंदर वो उस चीज़ का आ जाना, वो सारी चीज़ें मिल मिला के हमारे अंदर खौफ तारी हो चुका था, और बहुत डर था, शदीद किस्म का। इंसान है, डरता है। तो सर उसके बाद हम वहाँ से निकले, और हमें नाकाम वहाँ से लौटना पड़ा। हमने ना ही वहाँ पे पढ़ाई मुकम्मल की, ना हमने वहाँ पे कोई असरात ख़त्म कर सके, उल्टा हम खुद डर के आ गए। बहुत सारी चीज़ों ने मिलकर हमें डराया, खौफ पैदा हुआ, और जिसकी वजह से हम घर आते तक हम डर का शिकार रहे। उसके बाद जो है वो अचानक से काशिफ भाई की तबीयत ख़राब हो जाना, वो बीमार हो गए। उसके 2 दिन बाद मैं खुद बीमार, और शदीद किस्म का जो है ना टेम्परेचर, जिस्म के अंदर एनर्जी ख़त्म हो जाना, हड्डियों में दर्द होना, अजीब सूरत हाल हो गई, और इवन कि मुझे टाइफाइड हो गया। फिर मैंने स्टेटस भी लगाया, और मैं गया वहाँ पे हॉस्पिटल। वहाँ पे उन्होंने कहा जी आपका जो टेस्ट वेस्ट करते हैं, खैर उन्होंने टेस्ट किए तो टाइफाइड जो है वो पॉजिटिव था। फिर उसका इलाज करवाना शुरू किया, और दोस्तों को बताया। आप सब दोस्तों ने बहुत सारी दुआएं की, मोहब्बत का इज़हार किया, बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेज आए, और फेसबुक पे काफ़ी सारे दोस्तों ने मोहब्बत का इज़हार किया, बहुत सारी दुआएं दी। आप सब दोस्तों की दुआओं की बदौलत वो असरात बिल्कुल ख़त्म हो गए, बिल्कुल सेहतमंद हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आपके सामने आपकी खिदमत में रोज़ाना पेश हो जाता हूँ, अपना हाल हवाल भी बताता हूँ, और आपका भी पूछता हूँ। आपके लिए बहुत सारी दुआएं। तो ये थी राज की बात EP 83 के प्रोग्राम की जो मुकम्मल स्टोरी थी, मुकम्मल चीज़ें थी, वो आपकी खिदमत में मैंने पेश कर दी हैं। तो आपने अगर वो प्रोग्राम नहीं देखा अभी तक, तो आप उसको लिंक को क्लिक करें, डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, और आप इसको देख सकते हैं। इसी तरह मोहब्बत का इज़हार करते रहें, और आप चाहते हैं कि किसी प्रोग्राम के ऊपर आप समझते हैं कि रिव्यू देना चाहिए, तो उस एपिसोड का नाम बता दें, तो उस पर भी मैं इंशाल्लाह वीडियो बना के आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।